नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने 2-3 सालों से देखा होगा कि हम जो हमारी फोर्सेस के लिए हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं वे हमने अमेरिका से ही खरीदे हैं। चाहे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हो, शिनूक हेलीकॉप्टर हो या फिर जो आने वाला नेवी के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर हो। लेकिन दोस्तों, पास्ट के अंदर अगर देखा जाए तो हमने सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर रशिया से खरीदे हैं और इसमें MI सीरीज़ के हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा खरीदे हैं। तो अभी भी दोस्तों रशियन हेलीकॉप्टर्स का स्कोप ख़त्म नहीं हुआ है और भी बहुत सी उम्मीदें हैं रशिया से, और रशिया को भी अपने फुटप्रिंट हेलीकॉप्टर्स के अंदर इंडिया के अंदर बढ़ाने की उम्मीदें हैं और साथ ही वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना चाहता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया स्पेशली अपने रोटरी विंग एयरक्राफ्ट को इंडिया के अंदर लाना चाहता है और लास्ट मंथ ही दोस्तों रशियन ऑफिशियल्स ने स्पेशली रोसोबोरन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने ये कहा था कि वे कोशिश कर रहे हैं KA-226T हेलीकॉप्टर को इंडिया के अंदर ही बनाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन पार्टनर के साथ में मिलकर हमने इसका डिज़ाइन भी तैयार कर लिया है और साथ ही इसके लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का भी सारा खाका तैयार हो गया है। केवल कोविड-19 की वजह से इसके अंदर समय लग रहा है। जैसे ही ये खत्म होगा हम नेगोशिएशन शुरू कर देंगे। और उन्होंने कहा कि इसका मेन काम पूरा हो गया है, जिसके अंदर इसके डिज़ाइन को तैयार करना और साथ ही एक लोकल टीम को तैयार करना जो कि इंडिया के हिसाब से ही तय की गई है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि रशिया द्वारा निर्मित MI-17V5S हेलीकॉप्टर भी बहुत ज़्यादा कोविड के समय में वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इंडिया में भी इनका इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन के लिए और अन्य मिशंस के लिए बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। और दोस्तों, मिलिट्री बैलेंस 2020 रिपोर्ट, जो कि दोस्तों एक लंदन बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लिए, वो कहती है कि इंडियन एयरफोर्स कम से कम 270 MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती आ रही है। और इन MI-17V5 हेलीकॉप्टर को कैसे भी फिट किया जा सकता है, इनके अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर नाइट विजन गॉगल्स आ सकते हैं, 12 स्ट्रेचर आ सकते हैं, सर्च लाइट आ सकती है इंफ्रारेड फिल्टर के साथ में, और साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम भी आता है, वाटर बकेट आती है, 150, 280, 300 किलोग्राम के विंचेस आती हैं, यानी कि दोस्तों जो रस्सी हैंडल के साथ में लगी हुई होती है उस सिस्टम को बोलते हैं। और इसके अलावा ये कॉम्बैट और सर्च और रेस्क्यू मिशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर किल्मोव के ही 2 VK-2500 इंजन लगे हुए हैं और 2700 हॉर्स पावर की इसको शक्ति देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,000 किलोग्राम है और साथ ही सर्विस सीलिंग इसकी 6,000 मीटर है और ये 36 पर्सन को कैरी कर सकता है। साथ ही 12 घायल व्यक्तियों को स्ट्रेचर के साथ में लेके जा सकता है। और इसकी नॉर्मल रेंज 580 किलोमीटर है, जिसे 1065 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है अगर इसमें 2 एडिशनल फ्यूल टैंक लगा दिए जाएं। और इसकी नॉर्मल स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर है, जबकि टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। और दोस्तों यहाँ पर MI-17V की बात इसलिए की जा रही है कि इंडिया इसको बड़ी संख्या के अंदर ऑपरेट करता है, ऐसे में इन्हें अपग्रेड भी किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों जो कामोव हेलीकॉप्टर हैं, ऐसे ही हेलीकॉप्टर हमें आगे चाहिए, क्योंकि ये मल्टी मिशन को अंजाम दे सकते हैं और बेसिकली ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अंदर आते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए इंडिया में ही अगर इन्हें बनाया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और अभी रशियन प्रेसिडेंट भी इंडिया आने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से शायद उसके अंदर डिले हो सकती है और उसके बाद में ये डील भी फाइनल हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।